अपना काम निकाला, जबरदस्ती की मेरे साथ, जबरदस्ती करके बाद में मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने इधर से इंसाफ लेके जाना, नहीं तो मैं मर के जाऊंगी। आगे से वो कह रहे हैं कुंडी लगाओ, आहिस्ता से खुद यूज करके फिर आगे हवाले कर देते हैं कि अब तुम इनको बोलो कि ड्यूटी से फारग कर देंगे तुम्हें, नहीं तो हमारे साथ ये काम करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त फैसलाबाद के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं। ये वो हॉस्पिटल है जहां कुछ रोज़ पहले वहां की सिक्योरिटी गार्ड, खातून सिक्योरिटी गार्ड के साथ इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, डीएमएस और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ने मिलकर इसके साथ ज़बरदस्ती की और उसके बाद जब इसे इंसाफ मिलता हुआ नज़र ना आया तो इस खातून ने अपनी गर्दन पर जो तेज़दार जो ब्लेड होता है उसके साथ गला काटकर खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी की। ये सारा वाकया पेश कैसे आया और किस तरह से कौन डॉक्टर हैं जिन्होंने इस खातून के साथ जो इस तरह की हरकत की है और उसके बाद क्या पुलिस ने इन तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है या अभी भी ये मुल्ज़मान दन दनाते फिर रहे हैं। नफीसा, आप बताइएगा कि आप 3 माह पहले यहाँ पर नौकरी की तलाश में आई थी और नौकरी हासिल की आज यहाँ से। जी, मैं 3 माह पहले इधर आई हूँ अक्टूबर में। बायोमेट्रिक कर रही थी मैं इधर, तो अच्छा। इधर से मुझे देखा था डॉक्टर अमाद शाह ने। उन्होंने भेजा उस्मान आदमी बंदे को कि इसको ये लड़की को ऊपर लेके आओ। ऊपर लेके गए हैं तो मुझे बोला आपकी ड्यूटी लग जाएगी, कोई मसला नहीं होगा, टिकटॉक बनाओ, जो मर्जी बनाओ, तुम्हारे लिए इधर कोई रूल नहीं है, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, हर चीज अवेलेबल होगी। ये कौन कहता था आपको? डॉक्टर अमाद शाह। अच्छा, वो इसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं? जी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा है कि आप मेरी वाइफ हो, अपनी हस्बैंड को छोड़ो, वो तुम्हारे खर्चे अफोर्ड नहीं कर रहा, आप मुझसे शादी करो। अपना काम निकाला, जबरदस्ती की मेरे साथ, बाद में मुझे छोड़ दिया। जब आपके साथ उसने ये बात कही थी कि आज के बाद आप मेरी वाइफ हो, आप अपने शोहर को छोड़ दो, वो आपके साथ आपके अखराजात पूरे नहीं करता होगा या जो भी उसने लालच दिया होगा, तो उसने जब पहली दफा आपके साथ की थी तो आपकी रजामंदी से हुआ था ये सारा कुछ? रजामंदी से मैं रूम में गई हूँ, जो काम हुआ था वो रजामंदी से नहीं था हुआ। रूम में मैं गई हूँ, उसने मुझे बुलाया है और इसने मेरी गर्दन से मुझे ऐसे पकड़ के ना, इसने मुझे कह दिया है कि तुम मेरी वाइफ हो, आज के बाद तो तुम भी मेरी वाइफ रहोगी, तुमसे मैं शादी करूंगा। और फिर इसने ना मेरे साथ वो काम किया। बाद में मैंने कुछ दिन इसे देखा तो ये अवॉइड करने लग गया। अच्छा, जब उसका काम पूरा हो गया? हाँ, काम पूरा हुआ, अवॉइड करने लग गया। बाद में मुझे कहता है तुम तो मेरे लेवल की नहीं हो, तुम मेरा लेवल नहीं हो। फिर मेरी दोस्ती कहता था उससे भी साथ लेके आओ। नफीसा, ये जो आपके साथ नाजेबा हरकत की थी, ये डॉक्टर ने इसी हॉस्पिटल में की थी या किसी और जगह पर लेके गया था? इसी हॉस्पिटल में, डेंटल वार्ड में, इनके ऑफिस में ही हुई थी। फिर मैंने अशरफ साहब है इधर के इंचार्ज हैं सिक्योरिटी के, उन्हें मैंने बताया कि इस तरह मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरे साथ गलत हरकत कर रहे हैं, तो आप बात करें या मेरी ड्यूटी चेंज करवाएं। लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने ये बात पूरे हॉस्पिटल में खुद घुमाई, उनसे पैसे खाए हैं, सारा कुछ किया है, इधर सब कुछ होता है। अच्छा, आपने इस एफआईआर में एक डॉक्टर अमाद अयूब है और उसके अलावा डीएमएस हैं, एएमएस हैं, फिर उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम आपने लिखवाया। इन तमाम लोगों ने आपके साथ मिलकर ये काम किया था? उधर एक और इवनिंग के इंचार्ज थे हमारे असगर साहब, उनको मैं सलाम पेश करती हूँ, इतने अजीम बंदे हैं वो। उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इवनिंग में ले आए, मॉर्निंग में मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया दिलशाद से, जो हमारा सुपरवाइजर है मॉर्निंग का। मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, इवनिंग में आ गई हूँ मैं। इवनिंग में फिर इन्होंने वही सीन शुरू कर दिया है, तंग करने वाला, ठीक है ना। फिर दिलशाद वगैरह ने, दिलशाद में आती रही हूँ, मेरी टेंडर रिश्ता लगाता, एक छुट्टी होती थी 5 छुट्टियां लगाता होता था, रजिस्टर में ही 5 लिख देता होता था, सैलरी भी पूरी नहीं था देता। 37 पीछे से आ रही है, 20 भी पूरी नहीं हमें दे रहे। एक बार इसने 12,250 दिया है, एक बार इसने 16,000 दिया है, ठीक है। उसके बाद डीएमएस अली असगर के पास मैं गई हूँ कि मुझे ऐसे तंग कर रहे हैं, मेरी एप्लीकेशन क्यों लिखी है आपने? उन्होंने मेरी एप्लीकेशन लिखी है कि ये ऑन ड्यूटी नहीं है। 25 को मैं छुट्टी पे थी तो मैं मौजूद कैसे होना था ड्यूटी पे? कुछ बच्चियां ऐसी हैं इधर गार्ड्स बेचारी, वो चुप करके बर्दाश्त कर रही हैं और नहीं लड़ी। जिस तरह मैंने हिम्मत की है ना, वो नहीं कर रही। मैं ड्यूटी पे आई हूँ, दिलशाद ने मेरी हाजिरी नहीं लगाई, फिर आई हूँ, फिर नहीं लगाई, तीसरे दिन आई हूँ, फिर नहीं लगाई। वजह क्या थी? आपकी अटेंडेंस क्यों नहीं लगाते थे ये? वो इसलिए नहीं लगा रहे कि ये हमारे साथ गलत रिलेशन रखे हैं। अच्छा।
रखोगी तो ड्यूटी पे रखेंगे, नहीं तो फारग कर देंगे। पहले डॉक्टर अमाद अयूब ने किया, फिर उसके बाद ये लोग कहते रहे कि हमारे साथ गलत हाँ रिलेशन जी, रखो। ये कहने लग गए हैं। तो ये आपने जो- यहाँ के एमएस को नहीं बताया जाकर? एमएस से मिलने ही नहीं थे देते। कौन नहीं मिलने देता था? जब एमएस के रूम के बाहर जाके बैठी थी हम, अशरफ साहब आ गए थे कि कंट्रोल रूम में आओ, आपके सारे मसले हम हल करते हैं। हमें ले आए थे नीचे। नफीसा, आपने डॉक्टर अमाद को दोबारा नहीं कहा कि आपने मेरे साथ जो हरकतें की है, जो मेरे साथ वादा किया था, अब वो वादा पूरा करो या फिर जो कुछ हुआ है मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी? तो फिर उसके बाद उसने क्या कहा था? मैंने डॉक्टर अमाद को कहा था, डॉक्टर अमाद कह रहा है कि तुम मेरा क्या कर लोगी, मेरे तो पुलिस वाले जानने वाले हैं, मेरे ये जानने वाले हैं, मेरा कुछ नहीं होना, जो भी होगा तुम्हारा ही होना है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना। मुझे पता चला है हमारे इंचार्ज है सिक्योरिटी के डीएमएस तलहा, उनके रूम में गई हूँ कि मेरी दिलशाद हाजी क्यों नहीं लगा रहा। अच्छा। वो ऐसे मुझे कह रहा है, तो ठीक। आगे से वो कह रहा है कि जैसे दिलशाद कह रहा है कर लो। दिलशाद मुझे कह रहा था मेरे साथ तल्लक रखोगी तो फिर ड्यूटी पे रखूंगा, नहीं तो ये मैं। कौन कहता था? दिलशाद नहीं, आप जिसके पास शिकायत लगाने के लिए तलहा गई, डीएमएस, वो भी आपको कहता कि जो वो कहते हैं वैसे ही करो? वो कह रहा था अपने सुपरवाइजर दिलशाद से बात करो, वो जैसे वो कहता कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने इधर से इंसाफ लेके जाना, नहीं तो मैं मर के जाऊंगी। आगे से वो कह रहे हैं कुंडी लगाओ आहिस्ता से, हल ना इधर ही कर लेते हैं। जब गुलदान पड़ा हुआ था, मैंने पकड़ के अपने सर में मार लिया। मार के तो ये कहता है ठीक है मर जाओ मर जाओ, कह के ना मेरे ऊपर से गुजर के चला गया। उसके अच्छा, बाद नफीसा, इतना बड़ा हादसा हो गया हॉस्पिटल में, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उसके ऑफिस में मैंने या मेरे साथ जो भी वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की उन्होंने, इस दौरान किसी भी हॉस्पिटल की बड़ी इंतजामिया को नहीं पता चल सका? सबको ही पता है वो इधर होता ही ये कुछ है, इस हॉस्पिटल में होता ही यही कुछ है। होता ही ये कुछ है, यारियां चक्कर है, जिसकी चक्कर है ना जिसके साथ, वो इधर ड्यूटी पे ऑन है। जिसने कह दिया कि मैंने ये काम नहीं करना, वो ड्यूटी से फारग है। हमने कह दिया हमने ये काम नहीं करना, मेरी दोस्त है नुमायरा, उसे भी फारग कर दिया ड्यूटी से, मुझे भी फारग कर दिया। ठीक अच्छा, है। अब आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया है, तो जी। उसके बाद आपने ये जो खुदकशी करने की कोशिश की है, ये क्यों की? कितने दिन से हम कभी किसी थाने में घूम रहे हैं, कभी किसी थाने में, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। डॉक्टर माशा लोग, तलहा, अली असगर डीएमएस, तो उधर भी वूमेन, उधर जाके थाने में भी ना ऐसे अकड़ रहा था, बदतमीजी से मुझसे बात कर रहा था। इसके बाद आपने ये सोचा कि यहाँ पर मुझे इंसाफ नहीं मिलना, तो इससे बेहतर है कि मैं खुदकशी कर लूं। मैं फिर एंड मेरा हाल था खुदकुशी कर लूं। इनकी वजह से मुझे डिवोर्स हो गई है, मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया है इनकी वजह से। अच्छा, सारे लोग मिले हुए हैं उनके साथ? अब सब उसके साथ मिल गए हैं, तो सब आपको मिल लगता गए। है कि आपको इंसाफ मिलेगा, इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा? जी मुझे लगता है मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दें। और ऐसे हॉस्पिटल में जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको लगाम डालनी चाहिए। लगाम डालनी चाहिए। इधर है अली असगर डोगर, सुपरवाइजर है नाइट का, उसने हमें औरतों पे तशद्दुद भी किया, मारपीट भी की, मुझे उसने ऐसे धक्का दे के नीचे फेंका, मेरा सर भी फटा। ऐसा अगर आपको इंसाफ ना मिला और ये मुल्जमान दंदनाते फिरते रहे, मेरी आपको मौत प्रेशराइज के करेंगे? मेरी मौत के जिम्मेदार ये होंगे। वज़ीर आला पंजाब से वो इस तरह के वाकयात पर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है, और ये तो वाकया भी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, और हॉस्पिटल के अंदर कोई और करने वाला नहीं बल्कि यही डॉक्टर साहिबान है जिनको हम अपना मसीहा समझते हैं। ये हमारी गरीब बहन जो अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए, इन बच्चों के 2 वक्त की रोटी के लिए, इसने तकरीबन 3 माह पहले यहाँ पर नौकरी ली, और उसके कुछ ही दिनों बाद इस तरह के हवस के पुजारी जो डॉक्टर साहिबान हैं, जिनको हम अपना मसीहा समझते हैं, उन्होंने अपनी गंदी नज़रें इस बेबस और बेसहारा खातून पर रखना शुरू कर दी। खुद यूज करके फिर आगे हवाले कर देते हैं कि अब तुम इनको बोलो कि ड्यूटी से फारग कर देंगे तुम्हें, नहीं तो हमारे साथ ये काम करो। ये वज़ीर आला साहिबा, आप यकीनन इस वाक़या पर नोटिस लेंगी और इन तमाम मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाने के भी अहकाम जारी करेंगी, क्योंकि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों का इलाज मुआवजे के सिलसिले में यहाँ आती हैं। तो सोचें, जो डॉक्टर हजरात अपने ही कोलीग, अपने ही स्टाफ के साथ इस तरह की गंदी नजरें रखते हैं, तो वो दूसरों की माओ बहनों को किस अच्छी निगाह से देखते होंगे। तो ये हमारा वीडियो बनाकर आपके सामने इस खातून को लाने का मकसद सिर्फ ये था कि इस खातून को इंसाफ नहीं मिल रहा था। इसके शोहर ने इस वाक़े के बाद छोड़ दिया। ये दोनों बच्चे यकीनन अब इनको एक छत की तलाश होगी। ये सारा दिन हमारे साथ घूमते रहे हैं, इनको जहाँ भी इनके अपने प्यारों का घर है वहां पर हम इनको लेकर गए, किसी ने भी इनको घर के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी।
इसका कसूर सिर्फ ये था कि ये इज्जत के साथ इन 2 बच्चों का पेट पालना चाहती थी और उस शख्स ने जिसने इसका साथ देना चाहिए था, उसने जब मुश्किल वक्त में इसका साथ छोड़ दिया, तो अब ये आखिरकार जाए तो जाए कहाँ। अब पुलिस अफसरान से भी मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे गलीज लोगों के खिलाफ आप कब हरकत में आएंगे, कब इस तरह की हमारी बहनें बेटियां जो है वो अपनी इज्जतों को तार तार करवाती रहेंगी। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो फैसलाबाद का है, इस हॉस्पिटल के अंदर इस बहन की इज्जत को तार तार किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बहन को ज़रूर इंसाफ मिलेगा और इसके साथ इसकी इज्जत को तार तार करने वाले जल्द कैफरे करदार तक होंगे। इजाज़त चाहूँगा अल्लाह के बाद।